बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ। आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, चिकन टिक्का कढ़ाई। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ग़ज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। बहुत ही ज़्यादा फरमाइश आ रही थी कि हमें चिकन टिक्का कढ़ाई की रेसिपी बताई जाए, तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही स्पेशल तरीके के साथ चिकन टिक्का कढ़ाई की रेसिपी लेकर आया हूँ। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी ये चिकन टिक्का कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन लिया है मैंने 1.5 किलो और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया है। प्याज हमें चाहिए होंगे 150 ग्राम और इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। टमाटर भी हमें चाहिए होंगे तकरीबन 150 ग्राम और इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। लहसुन और अदरक का भी हमें पेस्ट चाहिए होगा, तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा। हरी मिर्च का भी हमें पेस्ट चाहिए होगा, तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें मैं इस्तेमाल करूंगा। और दही हमें चाहिए होगा तकरीबन 100 ग्राम। टिक्का मसाला हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। टिक्के मसाले की रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त मैंने ये टिक्का मसाला बनाया हुआ है। नमक हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल करेंगे, 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं इस्तेमाल करूंगा। और सफ़ेद ज़ीरा इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा। और सुरख मिर्च इसमें 1/2 टेबल स्पून और हल्दी इसमें 1/2 टेबल स्पून और कुटी लाल मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा। ऑयल हमें चाहिए होगा तकरीबन 1/4 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बॉल ले लीजिए और इसके अंदर जो हमने चिकन को अच्छी तरह वॉश करके थोड़ा सा ड्राई कर लिया था वो चिकन आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और इसके अंदर 100 ग्राम जो दही लिया था हमने वो दही भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, यानी कि 1.5 किलो चिकन के अंदर 100 ग्राम दही हम ऐड करेंगे। इसी क्वांटिटी के साथ आप चीज़ों को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके अंदर 2 टेबल स्पून टिक्का मसाला जो हमने लिया था वो टिक्का मसाला भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। टिक्के मसाले की रेसिपी इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त मैंने ये टिक्का मसाला बनाया हुआ है। आप 2 से 4 महीने ये टिक्का मसाला बना के घर में सेव भी कर सकते हैं। तो फिर आपने इसको अच्छी तरह दही को, टिक्का मसाला को, चिकन को अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। जितना अच्छी हमारी ये मिक्सिंग होगी हमारी चिकन की कोटिंग उतनी ही ज़बरदस्त आएगी और उतना ही इसका ज़बरदस्त इसका जायका आएगा। तो आपने अच्छी तरह सारा मसाला और दही के साथ इसकी कोटिंग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ आपने इसकी कोटिंग कर देनी है। जब ये अच्छी तरह ये सारा मसाला चिकन के साथ ऐड हो जाए तो फिर इसको आपने मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 30 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है ताकि अच्छी तरह हमारा ये मसाला चिकन के साथ ऐड हो जाए। ये देख रहे 30 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर जो हमने ऑयल लिया था वो ऑयल आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर जो मैरिनेट हुई चिकन जो हमने 30 मिनट के लिए रखी हुई थी वो चिकन आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और इसको आपने हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है, यानी इसका हमने गोल्डन ब्राउन सा कलर लाना है। जब बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो फिर आपने इसको डिश आउट कर लेना है। आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है ताकि सारा ऑयल चिकन के साथ लग जाए। और जब ये अपना पानी छोड़ देगा और इसको आपने अभी चम्मच नहीं लगाना है, बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। आपने इसको चम्मच नहीं लगाना, बस आपने इसको कढ़ाई के ज़रिए हिलाकर इसको आपने मिक्स करना है। तो अगर इसको बार बार चम्मच लगेगा तो ये हमारी चिकन टूटना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपने इसको चम्मच नहीं लगाना, बस आपने इसको कढ़ाई को हिलाकर इसको आपस में मिक्स कर देना है और इसका अच्छी तरह पानी खुश कर लेना है। हमने इसको फुल कुक नहीं करना, सिर्फ इसके ऊपर गोल्डन सा कलर देना है। जब बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए तो बस आपने इसको डिश आउट कर लेना है। ये देख ले इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है और इसने अपना ऑयल छोड़ दिया हुआ है। तो अभी आपने इसको बहुत ही आराम के साथ आपने इसको डिश आउट कर लेना है, यानी कि एक प्लेट के अंदर आपने इसको निकाल लेना है। ये देख ले इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ चुका है। बस हमने इसका सिर्फ गोल्डन कलर देना है, हमने इसको कुक नहीं करना, बाकी कुक हम बाद में करेंगे इसको। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप था जो मैंने आपको बताया। बस आपने इसको एक ज़रूरी स्टेप, आपने इसको चम्मच भी ज़्यादा नहीं लगाना, बस आपने कढ़ाई को सिर्फ हिलाकर आपने इसको निकाल लेना है। तो उसके बाद जो ऑयल इस पे पड़ा हुआ था उसी ऑयल के अंदर आपने जो प्याज़ों का पेस्ट बना लिया था वो प्याज़ों का पेस्ट आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और अभी आपने फ्लेम को लो कर देना है, यानी हमने लो फ्लेम के अंदर इन प्याज़ों को फ्राई करना है। और इसको जब गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर हमने इसको आगे का स्टेप फिर मैं आपको बताता हूँ। जब इस पर हल्का सारा वाइट सा कलर आ जाए तो फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून
सफ़ेद ज़ीरा जो हमने लिया था वो आपने ऐड कर देना है और इसको 3 से 4 मिनट आपने अच्छी तरह भून लेना है, यानी कि इसका जायका इसके अंदर ऐड हो जाए। और इसको भी आपने लो फ्लेम के ऊपर ही भूनना है। जब इसका गोल्डन सा कलर आ गया तो इसके अंदर हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च जो हमने ली थी और हाफ टेबल स्पून नमक और हाफ टेबल स्पून इसमें जो हल्दी हमने ली थी वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और इसको भी आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह लो फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको भून लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए मसाले का और सारा मसाला प्याज़ों के साथ ऐड हो जाए। तो अच्छी तरह आपने इसको मिक्स भी कर लेना है और 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह भून भी लेना है। और जब ये देख ले थोड़ा सा अच्छी तरह भून जाए तो इसके अंदर जो लहसुन और अदरक का हमने जो 1 टेबलस्पून पेस्ट लिया था वो भी आपने इसके अंदर डाल देना है और इसको भी आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह लो फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको भून लेना है। जब ये अच्छी तरह भुना जाएगा इसका जायका और खुशबू भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। फिर इसके अंदर टमाटर का पेस्ट जो हमने लिया था 150 ग्राम वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अभी आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर लेके चले जाना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको अच्छी तरह 3 से 4 मिनट आपने इसको भून लेना है। जितना अच्छा हमारी ये बुनाई होगी हमारी रेसिपी उतनी ही ज़बरदस्त बनेगी और उसका मसाला उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। ये देख ले जब इसका थोड़ा सा ऑयल छोड़ना शुरू हो जाए तो इसके अंदर जो चिकन हमने फ्राई कर ली हुई थी यानी इसके ऊपर गोल्डन सा कलर जो आ गया हुआ था वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसको भी आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर ही अच्छी तरह डालकर अच्छी तरह आपने मिक्स कर देना है और फ्लेम को आपने अभी मीडियम के ऊपर ही रखना है। इसी के अंदर ही आपने इसको कुक करना है। इसको आपने ज़्यादा चम्मच नहीं लगाना, बस हल्का सारा आपने इसको हिला देना है और इसके अंदर जो 2 टेबलस्पून हमने हरी मिर्च का पेस्ट लिया था वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने बस हल्का सारा सिर्फ मिक्स करना है। ज़्यादा आपने चम्मच नहीं हिलाना है जिससे हमारी चिकन ज़्यादा टूट ना जाए। तो आपने बस इसको मिक्स कर देना और इसके अंदर कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको भी हल्का सारा आपने बस सिर्फ इसके साथ ही मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त आपको रेसिपी मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त इसका मसाला बनता है और इसका मसाले का जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो इसके बाद जब ये से अपना कलर ऑयल छोड़ना शुरू हो जाए यानी देख रहे जब इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाए तो इसके ऊपर आपने एक प्लेट रख देनी है और प्लेट के अंदर जो कोयला एक आपने लेना है और उसको अच्छी तरह आपने गर्म कर लेना है। जब कोयला अच्छी तरह सुर्ख हो जाए तो इसके ऊपर आपने 3 से 4 कतरे आपने ऑयल डालकर इसके ऊपर आपने कवर लगा देना है। फिर इसकी स्मोक इसके अंदर आपने देनी है यानी कि इसका धुआं जो निकलेगा वो सारा इसका बारबेक्यू का जायका इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ये बारबेक्यू का टेस्ट लाने के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। बस इसी तरह आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको कवर लगा के रखना है। जब अच्छी तरह धुआं इसके अंदर ऐड हो जाए तो फिर आप कवर को हटा दीजिए और कोयला को आपने रिमूव कर लेना है और ये देख लें बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू और जायका इसके अंदर ऐड हो जाएगा और ये बिल्कुल बारबेक्यू वाला इसमें जायका आ जाएगा। तो फिर आप इसको डिश आउट कर लीजिए। ये देख लें हमारी चिकन टिक्का कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार और बहुत ही खुशबूदार ये तैयार हो चुकी है। बस आपने इसको डिश आउट कर लेना है और फीडबैक से ज़रूर बताना है कि आपने ये डिश बनाई तो आपकी ये चिकन टिक्का कढ़ाई कैसी बनी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी थी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ आप लोगों के लिए लाया था। तो अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।